हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो बॉक्स ऑफिस इज लिटरली रॉकिंग राइट नाउ। ऐसा कमाल का इस वक्त मंजर हम देख रहे हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर, जो कि आई थिंक बहुत ही रेयरली किसी ने देखा होगा। गदर 2, एज यू ऑलरेडी नो, हैज क्रिएटेड आई थिंक हिस्ट्री इन मोर वेज देन वन। वीकेंड करीबन 132 करोड़ से ज्यादा का है, करीबन 132-134 करोड़ के बीच में है फर्स्ट 3 डेज। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि दैट जो मंडे इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 40 करोड़। नाउ दिस इज गोइंग टू बी ट्रूली हिस्टोरिक, बिकॉज नॉन हॉलिडे पे इस तरीके का रिस्पांस आज तक कभी देखा नहीं गया। इट कैन बी रफली 40 करोड़, सो दैट मीन्स के फर्स्ट 4 डेज कैन बी 170 करोड़, और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है। संडे को करीबन 52 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है पिक्चर ने। तो आप सोच सकते हैं कि 15 अगस्त को जब छुट्टी है, छुट्टी के ऊपर किस किस्म का बिजनेस हो सकता है। तो आई एम सेइंग एनीथिंग बिटवीन 50 to 55 करोड़ और मे बी मोर। दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड ऑन 15 अगस्त। इस तरीके के रिकॉर्ड्स जो हैं आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही रेयरली बनाए जाते हैं। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं उसके अंदर अ ह्यूज चंक इज़ कमिंग फ्रॉम द सिंगल स्क्रीन्स। बहुत अरसे तक से एक बात ये सामने आ रही थी कि सिंगल स्क्रीन्स जो हैं शायद मे बी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन सिंगल स्क्रीन्स ने जिस तरीके का रिकॉर्ड इसमें क्रिएट किया है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। बिकॉज हमें समझना होगा कि जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, ओ माई गॉड 2 इज़ डूइंग वेरी वेल इन मल्टीप्लेक्सेस, एंड इतने स्क्रीन्स गदर के पास नहीं थे। आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट मे बी इन द डेज टू कम मल्टीप्लेक्सेस भी और ज़्यादा पिक करें इस पिक्चर को, और जो रिजल्ट्स हैं वो और ज़्यादा सामने आएंगे, बिकॉज मल्टीप्लेक्सेस में जो टिकट प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली हायर होते हैं। नाउ जो फ्राइडे में जब पिक्चर रिलीज़ हुई है, जिस तरीके के शोज़ थे, मंडे में अगर हम देखें तो मंडे में उससे ज़्यादा बड़ा रिस्पांस था जब मंडे को शुरुआत हुई है। जो थिएटर ओनर्स हैं वो दे आर एडिंग स्क्रीन्स, एंड जो रिस्पांस जिस तरीके का मिल रहा है वो आई थिंक एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और ये आगे आने वाले दिनों में आई थिंक किस तरीके का इसका फाइनल बिजनेस होगा, वी हैव नो क्लू एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ इट इज़ लिटरली जस्ट रूलिंग इन अ बिग वे। सनी देओल, he is back in a massive manner, even though लोगों का थोड़ा सा एक ये कंप्लेंट था कि फर्स्ट हाफ में सनी देओल का उतना स्क्रीन टाइम नहीं है, इट्स मोर ऑफ उत्कर्ष, बट स्टिल जिस तरीके का ओवरऑल जो एक इम्पैक्ट सनी ने जिस तरीके का छोड़ा है वो आई थिंक कमाल का है। एंड अभी आगे आने वाले दिनों में आई थिंक हम देखने वाले हैं कि बहुत आई थिंक बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक होने वाले हैं, और इसका फाइनल इसका रिजल्ट इसका क्या होगा, फाइनल इसका रिकॉर्ड क्या होगा, वी स्टिल डोंट नो, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ लिटरली क्रिएटिंग हिस्ट्री। ओ माई गॉड 2, बहुत ही कमाल के रिव्यूज़ मिल रहे हैं इस पिक्चर को। मैं ऐसे लोगों के रिव्यूज़ में देख रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नोज क्रिटिक हैं, पीपल हु हैव मे बी सर्टन इशूज़ विद अक्षय कुमार, एंड जिनके बारे में काफ़ी क्रिटिकली उन्होंने लिखा है, वीडियोज़ बनाए हैं। इवन दे आर प्रेजिंग द फिल्म टू द मून, ना सिर्फ क्रिटिकली बट इवन बॉक्स ऑफिस पे भी। इट स्टार्टेड एट अ सर्टन जंक्चर। संडे को एक अच्छा 20% का जंप था, और इवन मंडे को भी इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी समथिंग लाइक इन द रेंज ऑफ 11 to 12 करोड़, एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड डिक्लेयर्ड एज अ हिट। करीबन 40 करोड़ का रफली इसका वीकेंड है, और now Monday is expected 11 to 12 crores, and then 15th August definitely इसका एक काफ़ी बड़ा जंप होने वाला है। और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सो दैट मीन्स कि दैट इट विल बी अराउंड इन थिएटर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और अक्षय कुमार फाइनली इज़ हैविंग अ हिट विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, इवन दो इट इज़ लाइक अ पंकज त्रिपाठी फिल्म, बट स्टिल अक्षय कुमार इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म, एंड नथिंग कैन टेक अवे फ्रॉम इट। नाउ रॉकी और रानी की अगर हम बात करें तो रॉकी और रानी ने भी अपने तीसरे वीकेंड में डिड प्रीटी वेल, समथिंग लाइक 9.5 करोड़ 10 करोड़ का करीबन बिजनेस किया है, और अभी 15 अगस्त का भी उसको एडवांटेज होगा, एंड इट विल हैव अ सर्टन रन। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ऑन द सिमिलर लाइंस एज तू झूठी मैं मक्कार। करीबन 125 से 135 करोड़ का बिजनेस इंडिया में उसके चांसेस हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दैट ओवरसीज़ में इट हैज़ क्रिएटेड अ मैसिव इम्पैक्ट। करीबन $15 मिलियन तक का बिजनेस के करने के चांसेस हैं, विच इज़ नेक्स्ट ओनली टू पठान दिस ईयर। सो दैट शोज़ कि दैट करण जौहर का जो एक पुल है ओवरसीज़ में, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिडली वो इंटैक्ट है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी नोटेड एज वेल। लेकिन फिर भी ये इस वक्त बैक टू बैक 3 फिल्में जो हैं वो बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छे तरीके से चली हैं, और अभी आने वाले टाइम पे जवान के आने के बाद वो भी एक्सपेक्टेड है कि दैट इट विल बी डूइंग ह्यूज बिजनेस एज वेल। लेकिन वंस अगेन हम यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे जो कि हम राइट थ्रू कह रहे हैं कि दैट
बिग स्क्रीन पे आने के लिए, बड़े बड़े पर्दे पर आने के लिए जो एक इवेंट होना फिल्म का बहुत ज़रूरी है। ये जो तीनों फिल्में जो चल रही हैं वो बहुत हद तक वो इवेंट हैं, चाहे उसमें सॉन्ग एंड डांस को लेके बात कर लें या फिर कुछ इस तरीके के VFX को लेके बात कर रहे हैं, फाइट सीक्वेंसेस को लेकर बात कर लें। देयर इज़ समथिंग इन दीज फिल्म्स विच इज़ calling them as an event. So that is something that filmmakers need to understand, need to take cognizance of. And आगे आने वाले time पे this can be, I think, a wonderful yardstick that people will come to theaters, provided you're offering them something which is larger than life, something that is intriguing, something that makes them compelled to watch only in a cinema hall. Do share your thoughts, what you think about the extraordinary response of Gadar 2, the wonderful feedback and critical reviews and box office of OMG 2. At the same time, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, the film has done really, really well in the overall context. Ranveer Singh is back once again. Alia Bhatt has been doing very well. Heart of Stone भी उनकी recently film आई है. फिल्म को बहुत ज़्यादा criticize किया जा रहा है, लेकिन the fact that Alia has made it in the top league as far as Hollywood is concerned, international cinema is concerned, वो अपने आप में commendable है. So do share your thoughts with us and we are waiting for it eagerly. This is Faridun Shahryar for Connect FM Canada. Stay connected.